देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। दिल्ली के मुखर्जी नगर में स्थित सिग्नेचर अपार्टमेंट का मामला काफी दिनों से लटका हुआ है। सिग्नेचर अपार्टमेंट के निवासी इस बात को लेकर बेहद नाराज हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से डीडीए के अधिकारी हमारे मामले को लेकर सुस्त दिख रहे हैं, उससे लगता है कि डीडीए को हमारी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं, जिसके कारण वह लोग हमें मौत के साए में जीने को मजबूर कर रहे हैं। अधिकारी की मनमानी के कारण हम लोग हमारे घरों को खाली नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम और हमारा परिवार रोज घुट घुट कर जी रहा है। नेशनल इंडिया न्यूज की टीम ने सिग्नेचर अपार्टमेंट जाकर जब वहां के बुजुर्गों से बात की तो उन्होंने शुरू से लेकर अब तक अपना दुखड़ा सुनाया और बताया कि हमारे लिए कोई भी नेता इस मुद्दे पर किसी भी तरह का सहयोग नहीं कर रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। इंडिया न्यूज़। और इस वक्त हम मौजूद हैं सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के अंदर, जो कि पिछले काफ़ी समय से चर्चा में है। और अभी जो हम यहाँ पर हम देख सकते हैं, हमारे साथ जो बुजुर्ग लोग भी बैठे हुए हैं, यहाँ के निवासी हैं। आज हम इनसे जानने आए हैं कि जो पूरा मसला है वो क्या है, क्या समस्या है, क्या नहीं है। तो आप बताएं ज़रा कि इसको बने कुछ टाइम हुआ, लेकिन कुछ टाइम के बाद ही ये सिरे उसको घोषित कर दिया कि भाई ये ठीक नहीं है रहने के लिए। अब क्या पिछले काफ़ी टाइम से ये भी चल रहा है कि ये टूटेगा, और अब मुद्दा क्या रह गया है कि ये लोग खाली नहीं कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं? अभी सिचुएशन ये है कि ये फ्लैट जो है 2007-8 में बनने शुरू हुए थे सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के, और 2009-10 में ये कंप्लीट हुए थे। 2012-13 में लोगों को अलाट हुआ है। लोगों ने पोजीशन 12 और 13 में लिया था। उसके बाद से यहाँ पर जो है 13 में ही ये घटनाएं गिरने की शुरू हो गई। बाहर से ग्रेट वाश जो है गिरना शुरू हो गया, और 13-14 के 15 के अंदर जो है ये जो है अंदर से भी लोगों के फ्लैट गिरने शुरू हो गए। बाथरूम से छतें गिर रही हैं, सरिया जो है छोड़ दे रहा है। सरिया जो है घटिया इस्तेमाल किया गया इसमें, तो सरिया उसको पकड़ नहीं रहा है। सरिया 3-3 बार लोगों ने रिपेयर करा लिया मकान को, और एक मकान रिपेयर करने में एक बार में 30 से 35 लाख रुपए लोगों ने खर्च किया रिनोवेशन में। लेकिन वो सब के सब जो है गिरते गए, और स्थिति ये हो गई कि इनकी अंदर से भी और बाहर से भी दोनों साइड से इनकी हालत ख़राब हो गई। बीम में क्रैक्स आ गए, पिलर्स में क्रैक्स आ गए, नीचे जो है ग्राउंड फ्लोर में क्रैक्स आ गए, पार्किंग में क्रैक्स आ गए, दीवारों में क्रैक्स आ गए। इस तरह से जो है सारे फ्लैटों की स्थिति जो है ख़राब हो गई। तो लोगों ने कंप्लेंट किया, यहाँ के आरडब्ल्यू ने कंप्लेंट किया डीडीए को। डीडीए ने एक स्टडी बुलाई, और उसका श्री राम इंस्टीट्यूट था जिसकी स्टडी कराई गई यहाँ पर। श्री राम इंस्टीट्यूट लैब इंस्टीट्यूट वाले आए, उन्होंने स्टडी किया तो बोला कि इसके अंदर जो सीमेंट और जो मटेरियल लगाया गया है वो बड़ा घटिया किस्म का मटेरियल है, और इसकी वजह से ये सारी बिल्डिंगें जो है गिरती जा रही हैं। आयरन अब जो पिछले काफ़ी टाइम से मतलब चल रहा है कि इसको खाली करा जाए। एक नोटिस भी आया कि भाई इसको मतलब कि कितने दिन का समय दिया गया। मैं आ रहा हूँ उस पॉइंट पर आपके। तो उसके अंदर स्थिति ये हो गई कि जो है स्थिति ख़राब हो गई, लोग परेशान हो गए। तो उसके बाद जो है दिल्ली डीडीए ने एक स्टडी और कराई 2015 में। 15 में स्टडी किया, तो स्टडी की रिपोर्ट जो है उसको यहाँ नहीं भेजा। उसके बाद दिल्ली आईआईटी से बुलाकर एक्सपर्ट बना करके इसको फिर स्टडी कराई गई। उस स्टडी में रिपोर्ट आ गई कि इस सारे बिल्डिंग जो है इनमें मटेरियल घटिया इस्तेमाल हुआ है, और इसकी वजह से जो है कोरोजन डेवलप हो गया है। पिलर्स में कोरोजन डेवलप हो गया है, सरिया घटिया किस्म की है, सीमेंट नहीं पकड़ रहा है। इस वजह से जो है सारी फ्लैटें जो है अंदर से और बाहर से सब गिर रही हैं, और सब ब्रोकन स्टेज में है। आप देख लीजिए, बाहर से फ़ोटो लिए होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। अब स्थिति ये है कि उनकी रिपोर्ट जब आई तो ओबीडीडीए आउट नहीं कर रहा था, तो आरटीआई लगा कर के रिपोर्ट निकाली गई। बताऊँ आपको, आने के बाद फिर पेपरों में निकला, फिर एलजी साहब के पास गया मामला, तो एलजी साहब ने स्टेट में ऑर्डर कर दिया जो ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं, जो ठेकेदार इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ जो सीबीआई एक्शन किया जाए। लेकिन डीडीए ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया उनके खिलाफ जो है। और जो बिल्डिंग गिर रही थी यहाँ पर जो है, जो स्थिति ख़राब हो रही थी, उसके ऊपर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। एलजी साहब ने ऑर्डर दिया कि इनको जल्दी से जल्दी खाली कराया जाए। डीडीए को ऑर्डर दिया जनवरी 2023 में, तो खाली कराने के आदेश हो गए। उसके बाद भी डीडीए बैठा रहा, जो है कुछ नहीं करता रहा।
लास्ट में क्या हुआ कि एमसीडी को भी उन्होंने ऑर्डर किया उसी समय जनवरी में ही कि एमसीडी जो है 348 349 के अंदर जो है इनको जो है खाली कराए, लेकिन उसको भी डीडीए ने कोई एक्शन नहीं लिया। इस तरह से जो है काफ़ी लोग परेशान हुए और लास्ट में ये हुआ कि ये बिल्डिंग जो है गिरते गिरते हाल रहने लायक थी नहीं, तो रिपोर्ट में ये आया था कि ये बिल्डिंग बिल्कुल रहने लायक नहीं है और लोगों के रहने के काबिल नहीं है, इसको जो है ख़त्म किया जाए, इस बिल्डिंग को डिसमेंटल किया जाए। तो इसको जो है गिराने के लिए आदेश हुआ था, बताऊँगा आप। लास्ट में क्या हुआ कि डीडीए जो है चुपचाप लेके बैठी रही। लोग यहाँ आरडब्ल्यू के लोग भी जाते थे, उनको बुला करके मीटिंग होता था। मीटिंग में तय हुआ कि भाई ये लास्ट में ये तय हुआ 7-8 मीटिंग के बाद जो है कि इसमें जो है 50,000 रुपया जो है HIG वालों को रेंट दिया जाएगा और जो MIG फ्लैट है उनको जो है 38,000 रेंट दिया जाएगा। इस पर जाके बातें चर्चा चल रही थी, लेकिन डीडीए ने कभी नहीं डिस्क्लोज किया कि हम 50,000 रुपया रेंट देंगे यहाँ के रेजिडेंट को और 38,000 रुपया जो है उनको जो है MIG वालों को देंगे। इस बारे में कब देंगे, क्यों देंगे, कैसे देंगे, ये कुछ नहीं बताया उन्होंने। अभी फिर वही समस्या एक आ गई कि मतलब कि लोग खाली करना चाह रहे हैं, लेकिन जो डीडीए है वो इस बात को नहीं करा कि हम उस टाइम से देंगे। इसकी स्थिति ये ख़राब हो गई कि लोग जो है परेशान हो गए हैं। 100 फैमिली यहाँ से खाली करके जा चुकी है। उसके बाद जो यहाँ लोग रह रहे हैं 200-250 लोग रह रहे हैं, वो लोग भी खाली करने को तैयार हैं, लेकिन इंतज़ार इस बात का हो रहा है कि डीडीए रेंट दे, रेंट देना शुरू कर दे, प्रारंभ कर दे और हम लोग फ्लैट जिस दिन देना शुरू करेगा उस दिन नेक्स्ट डे खाली कर देंगे। सब लोग कह रहे हैं। 220 लोगों ने कंसेंट डीडीए के पास जमा करा दिया है कि हम मकान खाली करने के तैयार हैं, हमें रेंट शुरू किया जाए। लेकिन डीडीए ने डिस्क्लोज नहीं किया कि रेंट कब देगा और कितना देगा, किसको देगा, किस डेट से शुरू करेगा। और मकान खाली करने के लिए डीडीए ने नोटिस लगा दी 30 नवंबर। क्या मतलब कि इस सारे मुद्दे को लेकर आपकी किसी बड़े अधिकारी या मतलब कि जो स्थानीय नेता यहाँ पर सांसद हो गए या मंत्री हो गए, उनसे लेकर कोई बातचीत हुई इस बात को लेकर के डीडीए इस तरीके से लोग, क्योंकि आप परेशान हैं सब लोग यहाँ पर जो रहने वाले हैं, लेकिन क्योंकि डीडीए सिर्फ टालमटोल कर रहा है सबके साथ ना। डीडीए ने हमारे को बहुत बड़ा धोखा दिया है। इस वजह से लोग जो है परेशान होकर के बहुत लोगों ने खाली कर दिया। कुछ लोग जो है जब नोटिस लगी 30 नवंबर की तो भी खाली करने को तैयार थे, लेकिन डीडीए ने डेट दे दिया खाली करने का, लेकिन रेंट नहीं दिया किसी को। इस वजह से लोग जो है खाली नहीं किए। उसके बाद क्या हुआ कि जो है यहाँ के एमएलए को कांटेक्ट किया गया, एमपी को कांटेक्ट किया गया कि ये किराया जो है दिलवाओ किसी तरह से, लेकिन कहीं से कोई बात नहीं बनी। डीडीए कोई मानने को तैयार नहीं हुआ। तो कुछ लोग यहाँ से कोर्ट में चले गए, 9 आदमी कोर्ट में चले गए। वो नवंबर में चले गए कोर्ट में, और जाने के बाद कोर्ट केस फाइल हो गया। कोर्ट केस फाइल होने के बाद उसमें डेट पड़ी कि जो है इनको जो 9 आदमी आए हैं इनको डिस्टर्ब न किया जाए और यहाँ की सर्विसेज जो है बंद ना की जाए, पानी बिजली लाइट ये सब चालू रखा जाए, इनके खिलाफ़ कोई एक्शन न लिया जाए। तो तब से जो है लोग यहाँ रह रहे हैं, लेकिन रहने लायक बिल्डिंग है नहीं, बताऊँगा आपको। तो क्या लगता नहीं मतलब आप लोगों के जो अब जो कोर्ट का फैसला आया है उससे ही मतलब कि लोगों को परेशानी हो सकती है, क्योंकि जैसा कि बता रहे हैं कि जो ई ब्लॉक और डी ब्लॉक है वो बिल्कुल डैमेज है, लेकिन और एलबी 4 ब्लॉक बहुत ज़्यादा डेंजरस घोषित किए हुए हैं। उनमें लोग रह नहीं रहे हैं, आधे से ज़्यादा लोग खाली करके जा चुके हैं, लेकिन अभी तक डीडीए ने कोई किराया हमें देना शुरू नहीं किया है। डीडीए की ये जो 336 फ्लैटों के खाली होने वाली शर्त है, ये हमारे को मंजूर नहीं है। हम यहाँ तक कहते हैं कि हम 75% कंसेंट लेटर आपके पास जमा करा देते हैं और हमारा किराया चालू करो, लेकिन डीडीए 75% पे मानने के लिए राज़ी नहीं है। इसलिए लोगों को मजबूरन कोर्ट जाना पड़ा और 9 लोग कोर्ट जा भी चुके हैं। क्या आपको लगता है कि जो कोर्ट गए हैं लोग, क्या उससे कोई समस्या का हल निकल पाएगा? मसला तो मजिस्ट्रेट साहब ही वो करेंगे डिसीजन क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन हम जो डी और ई ब्लॉक वाले हैं वो रहने लायक नहीं है और बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, इसका कुछ वो नहीं है, कभी भी कोई भी मिसहैपनिंग हो सकती है। इसलिए हमारा तो किराया चालू करें और सब छोड़ने को कल ही छोड़ देंगे। हमारी डिमांड यही है कि हम चाहते हैं किराया डीडीए चालू कर दे, ताकि लोग जो है बाहर, क्योंकि लोग जो है बैंक की लोन की EMI पे कर रहे हैं, लोग जो है किराया देंगे बाहर जा कर के, और यहाँ से डीडीए की तरफ से कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल रहा है। इस वजह से लोग परेशान हैं और कुछ भी मिलने की उम्मीद नहीं है अभी तक। कोर्ट जाने के बाद भी आज तक डेट ये सिचुएशन ये है कि कोई रेंट मिलने की उम्मीद नहीं है अभी जो है,
किसी को पैसा नहीं मिलेगा। लोग ये कहते हैं जब रेंट मिलेगा तभी हम यहाँ से जाएंगे, स्थिति ये है। लेकिन 100 आदमी जा चुके हैं, उनको परेशानी ये है कि वो रेंट भी दे रहे हैं, EMI भी दे रहे हैं और बिल्डिंगों की हालत ख़राब है भाई, किसी में गिर सकती है। डेंजर और रिस्क और सेफ्टी जो है बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो किसी के साथ मिसहैपनिंग हो सकती है। इस वजह से लोग चाहते हैं कि DDA इसको जल्दी से जल्दी करे। लेकिन कोर्ट में भी स्थिति ये है, कोर्ट की स्थिति है कि 9 लोग जो गए हुए हैं उनके पिटीशन पर डेट पड़ी थी। DDA ने अर्जेंट एप्लीकेशन खाली करने के लगाई थी कोर्ट में भी। उस अर्जेंट एप्लीकेशन पर यह तय हुआ कि जो है पिछली डेट को लगा था जो है 2-4 दिन पहले, तो उसमें यह तय हुआ कि ये मकान जो है गिरने लायक है, इसको डेंजरस है, इसको डिमोलिश किया जाए। उस पर सुनवाई चल रही थी, लेकिन उस दिन जो है RWA को भी बुलाया गया। RWA को भी उसमें कोर्ट ने बोला कि आप भी शामिल हो जाओ, अपनी पक्ष रखना चाहो रखो। तो उसमें जो है डेट पड़ गई दोबारा जो है, तो डेट पड़ी 23 जनवरी की डेट पड़ी है।